सो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 7। ये न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें दिया है अक्रॉस द लाइन। टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर का, ये कह रहे एक पीस लीजिए, उसे फोल्ड करिए डिफरेंट डिफरेंट बेस में। नाउ ऑन द क्रीज इज फॉर्म्ड वाई द फोल्ड। जब भी आप क्या करते हैं, पेपर को, जैसे ये एक पेपर है, अगर आप इसे फोल्ड करते हैं तो आपने देखा है पेपर में बीच बीच में लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, ड्रॉ लाइन यूजिंग ए पेंसिल एंड स्केल। आप पेंसिल या स्केल को यूज़ करके आपको क्या करना है, जैसे ये आपके पास एक पेपर है स्क्वायर, अगर आपने इसको यहाँ से यहाँ फोल्ड किया है तो यहाँ पे बीच में ऐसे एक लाइन बन जाएगी ना, तो उसे आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। टेक एनी पेयर ऑफ लाइन्स एंड ऑब्जर्व देयर रिलेशनशिप। आप कोई भी पेयर ऑफ लाइन, जैसे इनने पेपर को हर तरह से फोल्ड किया, ये हमारे पास लाइन बन गई, ये दो लाइन बनी हैं, ये वाली लाइंस बन गई हैं, ये वाली लाइन बन गई हैं। तो कोई भी दो लाइन आप ले लो और उन्हें आपस में ऑब्जर्व करो और उनके बीच रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो। इफ़ दे डू नॉट मीट विथ इन द पेपर, अगर वो पेपर पे नहीं मिल रही हैं, जैसे ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, ये देखो पेपर में आपस में नहीं मिल रही हैं, डू यू थिंक दे वुड मीट इट एनी अदर वे एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पेपर। अगर हम इसे पेपर के बाहर करेंगे, क्या ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो देखो ये दोनों लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये आपकी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये वाली आप लाइन देखो हल्की सी टिल्ट है, यहाँ पे भी ये टिल्ट है। अगर हम इसे आगे लेके जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये लाइंस आपकी मिल जाएंगी। ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस ऑन ए प्लेन सरफेस। इनके बीच में हम रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। द टेबल टॉप योर पीस ऑफ पेपर, द ब्लैक बोर्ड एंड द बुलेटिन बोर्ड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। ये सब क्या है, प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल है। लेट अस ऑब्जर्व ए पेयर ऑफ लाइन दैट मीट ईच अदर। चलो हम एक लाइन को ऑब्जर्व करते हैं जो एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक है, दैट विल व्हेन ए पेयर ऑफ लाइन मीट ईच अदर एट ए पॉइंट। जब ये एक पॉइंट पे आपस से टकराती हैं तो इन लाइन को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हाउ मैनी एंगल्स डू दे फॉर्म, वो कितने एंगल्स बनाती हैं। तो देखो अगर यहाँ पे इन्हें गिवन है, दो लाइन है, ये यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल कौन कौन सा बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक ये और एक ये। तो ये कितने एंगल बना रही हैं, चार एंगल बना रही हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगी नंबर ऑफ एंगल्स, कितने एंगल्स हैं, 4। यहाँ पे देखो ये इनने गिवन है ABCD, एंगल को नेम कर दिया। कैन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। क्या दो स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा, टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन है, ठीक है, और यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर गई, तो क्या ये कहीं और भी इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रेट हैं ये, इसी साइड्स में इन दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर ये स्ट्रेट नहीं गिवन होता तो आप कह सकते थे कि ये कहीं भी, मान लो कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, स्ट्रेट नहीं है तो वापस ऐसे भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इस वर्ड पे फोकस करना है कि स्ट्रेट लाइन गिवन है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी दी है, उन्हें बोला है आप टू लाइन, एक प्लेन, ड्रॉ टू लाइन्स ऑन ए प्लेन शीट ऑफ ए पेपर पे एंड दे इंटरसेक्ट। वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें क्या करना है, एंगल को मेज़र करना है प्रोटेक्टर को यूज़ करके। ड्रॉ 4 सच पेयर्स, ऐसे 4 पेयर बनाइए, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड मेज़र द एंगल। और फिर हमें क्या करना है, एंगल्स को मेज़र करना है। फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे आपको एंगल को मेज़र करना है। व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व अमॉन्ग दिस, इनमें आपको क्या पैटर्न मिल रहा। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या करोगी, देखो इंटरसेक्टिंग दो लाइंस हैं, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपने मान लो एक लाइन यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरी लाइंस को, ठीक है, तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल्स कितना होता है, 180 का होता है। तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो जब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो अपोजिट्स एंगल, मतलब ये वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। नेक्स्ट है इन फिगर 5.2, मतलब इस वाले फिगर की बात हो रही है। एंगल ए इज़ 120, एंगल ए की वैल्यू हमें 120 गिवन है। कैन यू फिगर आउट द मेजर ऑफ एंगल बी सी एंड डी, क्या आप इनके एंगल फाइंड कर सकते हो। तो अभी हमने देखा है कि जो एडजेसेंट एंगल होता है इनका सम क्या होता है, 180 होता है। सो एंगल
यहाँ पे हम करेंगे एंगल, यहीं करके देख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल ए है 120 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, 120 आपका इस तरफ जाएगा, सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो ये हो गया 60। ठीक है, तो एंगल बी हमारा आ गया 60। अब जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, सो एंगल डी भी 60 हो गया और एंगल सी क्या हो गया 120